Hello बच्चों, let's see this question. The question states that choose the correct order of basic nature of the above amines, right? So इस question में हमारे पास यहाँ पर कुछ amines दे रखी हैं and हमें इन्हें arrange करना है in the correct order of their basic nature, right? Start करते हैं इस question को. सबसे पहली चीज जो की concept हम यहाँ पे use करेंगे इस question को solve करने के लिए, that is basically the basic nature of amines, right? Basic नेचर ऑफ एमीन्स, ये हमारा की कंसेप्ट रहेगा. इसी के अराउंड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला कंपाउंड जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है दैट इज फिनाइल मीथेन एमीन. हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी एक बेंजीन रिंग, राइट, एंड यहाँ पर हमारे पास होगा CH2NH2. ये हो जाएगा फिनाइल मीथेन एमीन. अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, NN डाइमिथाइल एनिलीन. हमारे पास अगेन यहाँ पर आएगी एक बेंजीन की रिंग, राइट, एंड यहाँ पर हमारे पास आएगा N और इसके ऊपर होंगे दो मिथाइल ग्रुप्स NCH3CH3, राइट. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, दैट इज N मिथाइल एनिलीन. ये थोड़ा सा सेम रहेगा, इसके अंदर बस एक बेंजीन रिंग एंड यहाँ पर हमारे पास N और बस एक मिथाइल ग्रुप आएगा, एक आपका हाइड्रोजन, राइट. एंड लास्टली अगर हम बात करते हैं बेंजीन अमीन की, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास आ जाएगा इधर बेंजीन रिंग एंड इसके ऊपर हमारे पास NH2 एंड इसको बेंजीन अमीन और एनिलीन भी बोलते हैं, राइट. इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमें इनको क्या करना है, बेसिक ऑर्डर में अरेंज करना है. बेसिकली अगर हम बात करें बेसिसिटी की, बेसिक हम कैसे बताएंगे, अगर इनमें से नाइट्रोजन, हमें पता है नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, राइट. अगर कोई नाइट्रोजन के लोन पेयर्स फ्री है उसका बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगा. अगर अब हम स्टार्ट करें ऑप्शन नंबर डी से, हम देख सकते हैं ये जो नाइट्रोजन है इसके जो लोन पेयर्स हैं वो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है और लोन पेयर्स है ये रिंग के साथ रेजोनेंस में जाएंगे, राइट. सिमिलरली ये वाले जो लोन पेयर्स होंगे ये भी रिंग, सिंस डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये भी रिंग के साथ रेजोनेंस करेंगे. सिमिलरली बी जो पार्ट है, बी जो कंपाउंड है उसके जो लोन पेयर्स है वो भी रिंग के साथ रेजोनेंस में जाएंगे. बट अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की विच इज फिनाइल मीथेन अमीन, ये डायरेक्टली रिंग से अटैच नहीं है, राइट. इसका जो बेसिक नेचर होगा वो सबसे ज्यादा होगा. हम बोल सकते हैं ए का जो बेसिक नेचर है वो सबसे ज्यादा है. ऑप्शन नंबर बी और ए दोनों कट गए यहाँ से, राइट. इसके बाद अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट. इनका प्लस आई यहाँ पर इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर लग रहा होगा, राइट. जिसकी वजह से इनकी बेसिसिटी बाकियों से बढ़ जाएगी. ए के बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड आएगा दैट इज बी. अब अगर हम बात करें सी की, यहाँ पे सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है, राइट. एक ही तरफ से प्लस आई ग्रुप का इफेक्ट लगेगा. इसके बाद हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर सी जिसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा. एंड अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ही हाइड्रोजन ग्रुप्स हैं, यहाँ पे कोई प्लस आई ग्रुप नहीं लगेगा, इसलिए डी का जो बेसिक नेचर है वो सबसे कम होगा, राइट. अब अगर हम देखें ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. इससे वी कैन कंक्लूड दैट देयरफॉर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है एंड यही हमें फाइंड आउट करना था. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.